Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic magnetic field on the axis of a circular current loop. अब यहाँ पर जो सबसे important word आपको नजर आ रहा है that is on the axis. हमें magnetic field निकालना है on the axis. ये जैसा कि ये आपको एक circular loop नजर आ रहा है, इस loop के according ये जो loop है किसी plane पर इस तरीके से perpendicularly placed है. अगर जैसे आप हाथ में ये कड़ा पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, उस रिंग को अगर आप किसी टेबल पर परपेंडिकुलरली प्लेस कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं, इसकी एक्सिस, लेट अस सपोज ओपी इज द एक्सिस. एक्सिस जो है प्लेन के कैसी है, पैरेलल. ये प्लेन है और ये बेटा एक्सिस है, दोनों कैसी हैं, पैरेलल. बट द रिंग और यू कैन सी द सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है. तो अब ये जो रिंग है, इस रिंग के थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक डीएल, एक स्मॉल एलिमेंट पहले ही बना रखा है. अगर ऐसे और बहुत सारे स्मॉल डीएल एलिमेंट मैं ले लूंगा तो हर एक स्मॉल डीएल एलिमेंट जो है वहां से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो हाइपोटेन्यूज को बता रहा है. इसको बता रहा है हाइपोटेन्यूज को. जैसा कि ये आपको एक फ्रंट व्यू दिखा रखा है मैंने इस फिगर का, जिसमें मैंने ओ सी को मैंने क्या माना है, रेडियस, और ओपी को मैंने एक्सिस मानी है. अब ओ सीपी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है. अगर ये रिंग है तो इस रिंग से इस तरीके का डिस्टेंस जो है ये सीपी है, तो यहाँ से भी ये सीपी बन सकता है, तो ये भी हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा. ठीक है. तो अगर आपको ये फिगर क्लियर होती है तो अब इसके बेसिस पर मैंने क्या करा, एक और फिगर ड्रॉ करी, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी और जो आपका सिलेबस है किसी भी रेफरेंस बुक में बना रखी है. अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. अगर इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैंने इसको एक्सिस माना, तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा, पी पॉइंट. ओके. अब मैंने क्या करा, एक और लाइन ड्रॉ करी जो कैसी है, इस तरीके से है. ठीक है. अब ये लाइन कैसी बता रही है मुझे, ये हाइपोटेन्यूज टाइप बता रही है. ठीक है. तो अब मैंने अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये क्या बताएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज. ओके. तो ये वाली जो ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ करी है, जैसा मैंने ऊपर दिखाया, अगर मैं इसका 3D व्यू देखता हूं तो बेटा ये सीपी जो है परपेंडिकुलर है किस लेंथ पर, डीएल लेंथ पर. अगर मैं रिंग को इस तरीके से प्लेस कर दूं तो ये पॉइंट सी मान लिया जाए, तो बेटा पी पॉइंट इस तरीके से आपको कैसे नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ये फ्रंट व्यू मान लिया मैंने. ठीक है. अच्छा, अगर ये सी पी पॉइंट है तो बेटा इसका स्मॉल एलिमेंट मैंने इस तरीके से डीएल मान लिया. करंट आई जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है, आई बी द करंट. ओके. अगर आई करंट है तो यहां से ये जो है ये रेडियस को बताता है. किसको बता रहा है बेटा, रेडियस. तो ओ सी रिप्रेजेंट रेडियस, तो ए बी द रेडियस. ठीक है. ओपी का जो डिस्टेंस हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इक्वल्स टू एक्स, एंड सीपी रिप्रेजेंट आर. बायट सेवर्ट लॉ की ये एप्लीकेशन है. जब भी हम किसी स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर, तो वो एक एंगल थीटा पर होता है. तो यहां से ये जो एंगल बनेगा अकॉर्डिंग टू द बायट सेवर्ट लॉ, ये थीटा एंगल बनाएगा. सिमिलरली मैं यही चीज यहां से भी कर सकता हूं. ओके. तो इस पॉइंट का नाम मैंने क्या प्लॉट कर दिया, सी डैश. अगर फाई बी द एंगल, यहां से एक फाई एंगल पर ये पी पॉइंट है, तो सीपी पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था, परपेंडिकुलर. तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ड्रॉ करूंगा तो बेटा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी. ठीक है. दैट इज डीबी विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली यही चीज मैं अगर इस नीचे सी डैश पी से ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे क्या नजर आएगा,
इस तरीके से इस पर परपेंडिकुलर नजर आएगा सी डैश पी पर। तो ये भी किसको बता रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट को बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी। और डीवी के मैं दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ, एक इस डायरेक्शन में और बेटा एक इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल स्मॉल एंगल फाई मैं यहाँ पर इस एंगल फाई के बराबर मान लेता हूँ, सी पी ओ जो है एंगल फाई है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी फाई एंगल फॉर स्मॉल एंगल के लिए मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा डीबी कॉस फाई एंड दिस रिप्रेजेंट डीबी साइन फाई। सिमिलरली यही चीज अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो बेटा यहाँ पर ये एंगल भी फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एंगल फाई बन जाएगा और ये बन जाएगा डीबी कॉस फाई एंड दिस रिप्रेजेंट डीबी साइन फाई। ओके, अच्छा, अगर मेरे यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बना दिया है, अगर यहाँ तक आपको इक्वेशन क्लियर है, तो अब मुझे यहाँ पर लाइंस लिखनी पड़ेंगी जो पेपर में एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट लाइंस मानी जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर लूप। एक ये सर्कुलर लूप है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पहला पॉइंट क्लियर, तो ये आपको सबसे पहले लिखना होगा। दूसरी लाइन, द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप आर अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। अलोंग मतलब ये जो एक्सिस है ये प्लेन कर कैसी है बेटा, अलोंग पैरेलल। तो कहता है द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे P is the point, P is the point where we have to calculate magnetic field। ठीक है, P एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, विच इज x distance, which is at x distance from सेंटर O। सेंटर O से कितने डिस्टेंस पर है बेटा, x डिस्टेंस पर है। ओके, अगर इतनी बात क्लियर होती है तो ये तीन पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में लिखने पड़ेंगे। तो कहता है फ्रॉम बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, तो डीबी जो बन जाएगा स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड, वो किसकी बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है सीपी का कितना डिस्टेंस बता रहा है बेटा, दैट इज आर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आपको क्लियर होती है तो यहाँ पर एक और बात कहा जा रहा है कि है ना, कि डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, आर पर। कहता है जो डीएल है वो परपेंडिकुलर किस पर है, आर पोजीशन वेक्टर पर। तो बेटा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 90 डिग्री। तो यू कैन राइट साइन 90 को 1 पुट कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। अगर ये तीन चार पॉइंट्स आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर होते हैं तो अब इसके बाद देखिए, अब कहते हैं कि डीबी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो कहता है डीबी हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट कौन सा है बेटा, डीबी कॉस फाई। कॉस फाई कैसा नजर आ रहा है आपको, बड़े ध्यान से देखिए दोबारा फिगर में, डीबी कॉस फाई कैसा नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सेकंड पॉइंट क्या है, डीबी साइन फाई, एंड द डीबी साइन फाई जो है इज अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अगर डीबी साइन फाई अलोंग द एक्सिस है
तो अब हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, क्योंकि cos फाई कॉम्पोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है dB sin फाई आएगी। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 2 dB sin फाई क्यों क्यों नहीं आएगी, क्योंकि 2 बार dB sin फाई है। तो याद रखिएगा बेटा, रिंग एक ही है, रिंग जो है वो एक है, ना कि दो। एक ही रिंग पर जो है करंट आई फ्लो हो रही है, तो हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है पी तक का वो आर है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर एक ही बार मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है। तो कहता है dB cos फाई will cancel out because opposite in direction, therefore नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट इज बी विच इज इक्वल्स टू dB sin फाई की वो बराबर होगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब मैं इक्वेशन 1 से वैल्यूज को पुट करूंगा। बाय इक्वेशन नंबर 1 यहां पर हम पुट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब बेटा साइन फाई ध्यान से देखो फिगर के अंदर, साइन थीटा बेसिकली क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहाँ पर क्या है, साइन फाई है, तो साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा। यू कैन राइट ए बाय आर। यहाँ पर आपको फिगर में समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बराबर है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बाय आर हम साइन फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वी कैन राइट ए बाय आर। यहाँ पर लिख देना, सिंस साइन फाई जो है वो ए बाय आर की बराबर है। ठीक है। अब इसके बाद जो जो कॉमन कांस्टेंट है उसको हम बाहर इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट आई भी है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ए भी निकल आएगा। तो इंटीग्रेशन जो है डीएल है। इंटीग्रेशन जो डीएल है कहता है ये एक सर्कुलर लूप है और इसका रेडियस ए है, तो इसका सरकमफ्रेंस जब पूरा इंटीग्रेट करेंगे डीएल करते हुए, तो बेटा डीएल डीएल करते हुए कितना आ जाएगा, 2 पाई ए की बराबर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर क्यूब ए 2 पाई ए। ओके, तो बेटा यहाँ से 2 पाई से ये 2 कट जाएगा, तो 4 पाई कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब ये जो टोटल बना म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब बना। क्लियर, ये बन गया मेरा बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कैन राइट म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब की जगह वी कैन पुट, पहले आर स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बराबर था, तो वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन जाएगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो इस करके ये ऐसा फॉर्मूला बना। तो बी नेट की जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये नेट रिजल्ट देखने को मुझे मिलता है। अब एक स्पेशल केस भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कहता है कि हम पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जो ओ से किसी एक्स डिस्टेंस पर था। अब ये कहता है कि पी पॉइंट मान लिया जाए ऑन द सेंटर ओ है, ठीक है ना, सेंटर ओ पर ही पॉइंट पी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कहता है कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0। तो देयर फोर बी नेट जो मिलेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा कि पावर 3/2। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर की पावर 3/2 जो बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ए क्यूब आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a क्यूब बन गया इस रिजल्ट से। और बेटा ए स्क्वायर से ए क्यूब काट दोगे तो ए बचेगा, तो म्यू नॉट आई, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 2a बचा। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड रिजल्ट देखने को मिला। एग्जाम्स में ज्यादातर यहाँ से आता है
बट ये वाली जो नीचे वाला पॉइंट है, ये सर्कुलर लूप जो हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन करी है, ये उसका रिजल्ट है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर होता है। इफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।